हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2019 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई plus x square plus y square minus 1 del 2u upon del y square equal to 0 is option first parabolic in the region x square plus y square greater than 2, option B hyperbolic in the region x square plus y square greater than 2, option C elliptic in the region 0 less than x square plus y square less than 2 and hyperbolic in the region 0 less than x square plus y square less than 2। देखिए सॉल्यूशन। देखिए जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वहाँ से आर की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एस की वैल्यू 2 एंड टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ये बताना है ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी या फिर पैराबोलिक होगी। तो उसके लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड करते हैं। एस स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस 4 इंटू RT, आर ओ टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 को कॉमन लेके लिखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड यही रीजन ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है इस रीजन में हाइपरबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक होगा या फिर इलिप्टिक है। तो हम चेक करते हैं। रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो सपोज यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर, इसका मतलब 2 स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ जाएगा इस रीजन में लेस देन 0 आ जाएगा एंड लेस देन 0 की कंडीशन में इलिप्टिक होती है इक्वेशन। तो इसका मतलब ये पैराबोलिक भी नहीं है, हाइपरबोलिक भी नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड बी तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी और डी को देखें तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसमें हमें ये चेक करना है इलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक होगा। तो देखिए हमें रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2 है तो सपोज इसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं 1, तो ये 1 माइनस 1 होल स्क्वायर ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में इलिप्टिक नहीं होगा। देन ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है इलिप्टिक इन द रीजन 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2। तो ये तीनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। देन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरबोलिक इन द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy माइनस 1 del z upon del x plus z minus 2x square del z upon del y equal to 2 into x minus yz be given by f uv equal to 0, where f such that r2 to r is a continuously differentiable function. Then which of the following is true? Option first, u equal to x square plus y square plus z and v equal to xz plus y. Option B, u equal to x square plus y square minus z and v equal to xz minus y. Option C, u equal to x square minus y square plus z and v equal to yz plus x. And option D, u equal to x square plus y square minus z and v equal to yz minus x. Then देखिए सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में दी हुई है p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेग्रेंसी मेथड का यूज़ करते हैं। लेग्रेंसी मेथड में हमें क्या करना होता है डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू रखेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास है 2xy माइनस 1, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन 2xy माइनस 1। क्यू की वैल्यू हमारे पास है z माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन जेड माइनस 2x स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस वाई जेड, तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई जेड। इन तीनों की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखिए एक सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है x से, x इंटू 2xy माइनस 1 प्लस y इंटू z माइनस 2x² एंड dz अपॉन 2। इसका मतलब इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमें क्या मिल गया, x dx प्लस y dy प्लस dz अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, y का इंटीग्रेशन y² अपॉन 2 एंड यहाँ पे dz अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा z अपॉन 2। इक्वेशन बन गई x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 इक्वल टू c। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² प्लस z इक्वल टू 2 इंटू सी। इसे एक नया कांस्टेंट c1 कंसिडर कर लेते हैं, देन x² प्लस y² प्लस z इक्वल टू c1, या फिर लिख सकते हैं u इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z। अब देखिए ऑप्शंस को, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, सी एंड डी में u की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी, सी एंड डी तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑप्शन ए में u की वैल्यू हमारे पास है x² प्लस y² प्लस z, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।